हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में भी डिस्कस करा था। तो मैं इसको थोड़ा रिकैप करवा देती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। कोई बॉडी है वो अपने आप से ना ही चलेगी ना ही रुकेगी। कब चलेगी या रुकेगी? जब उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगे। ठीक है। तो इसके बाद हमने बात करी थी इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक है। तो अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये बात हमने कर चुके थे। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे थे कि भाई अगर जैसे हम बस में बैठे हैं तो अगर बस चलती है तो अचानक से हमें किधर धक्का लगता है, अचानक से आगे चलती है तो हमें पीछे धक्का लगता है, और अगर रुकती है तो हमें कैसे लगता है? आगे धक्का लगता है। ठीक है। तो ये सब क्या था? इनर्शिया की एग्जाम्पल थे। पेड़ से पत्ते क्यों गिरते हैं, कारपेट से डस्ट क्यों निकलती है। ठीक है। ये सारे बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है अपने पास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड velocity of the body ठीक है। ये प्रोडक्ट होता है किस किस का? बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का। ठीक है। तो अगर इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, इसको हम पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो अपने पास मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनेगा, किस किस का प्रोडक्ट होता है? मास और उसकी बॉडी की वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये अपने पास मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्ट्स along the direction of velocity, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये किसकी डायरेक्शन में लगता है? जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ठीक है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? अगर बात करें, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का? m इंटू वी होता है। तो मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो अपने पास होती है केजी यानी किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम की क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तो अगर हम बेटा एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है। तो भाई ये तो बात थी अपने पास मोमेंटम की। अगर इस पर हम छोटा सा न्यूमेरिकल करना चाहें तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। जैसे कि अपने पास ये कोई बॉडी है, इसका मास मैंने मान लिया 5 kg है। ठीक है। और ये बॉडी जा रही है अपने पास, इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बोलें कि इस बॉडी का मोमेंटम कितना है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी की बात करें तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मास इंटू वेलोसिटी। तो अपने पास मोमेंटम आ जाएगा, मास कितना है बॉडी का? 5 है, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 25 है। तो इसका जो मोमेंटम आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 5 125। ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा मोमेंटम बॉडी का। अगर कोई 5 kg की बॉडी है और 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 125 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये बात थी अपने पास मोमेंटम की। ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, तो फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड लॉ होता क्या है? ये दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the applied force on the body। मतलब समझो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, यानी बॉडी का मोमेंटम जितना चेंज होगा टाइम के साथ ही, उसको अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा कि बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स अपने पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज हुआ, वही अपने पास किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो ये होता है अपने पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो भैया अगर हम बात करें अपने पास, अगर मान लें लेट a body of mass m is moving with initial velocity u is accelerated to a velocity v in time t। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, उसको एक्सेलरेट कर दिया t टाइम के लिए, तो उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई है v हो गई। तो इस बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज लिखना चाहिए, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम वो कितना होगा? ठीक है, बात करते हैं। जैसे चेंज ऑफ मोमेंटम है तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम यानी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो अपने पास कितना आ जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास, इसको इधर ही लिख देते हैं, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। ठीक है, ये आपने पास आ गया बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। अगर हम लिखें कितने टाइम के साथ, किस रेट के साथ मोमेंटम चेंज हुआ, तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो कितना होगा? मतलब टाइम, रेट का मतलब टाइम के साथ मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो हो जाएगा mv माइनस mu डिवाइड बाई t। अब यही तो अपने पास सेकंड लॉ था कि बॉडी का जो टाइम के साथ कितना मोमेंटम चेंज होगा वो किसके इक्वल था? वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल था। यानी अपने पास अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा बॉडी का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है कितने टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ से अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आ जाता है k, जिसको नाम देंगे वो अपने पास होगा mv माइनस mu डिवाइड बाई t। ठीक है, बेटा एक बार नोट कर लो क्योंकि मैं ऊपर रब करने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास f की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से अगर हम इस m को, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो
F किसके इक्वल हो जाएगा, के एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। क्या ये कभी आपने कुछ देखा सा लग रहा है, v माइनस यू बाई टी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन। एक्सपेरिमेंटली जो अपने पास के की जो वैल्यू देखी गई है वो आती है 1। ठीक है, तो यहाँ से k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या फॉर्मूला बन के आया, m इंटू ए। भाई अपने पास एक फोर्स का नया फॉर्मूला आ चुका है, क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी अपने पास अगर किसी बॉडी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी का मास, अगर मान लो अपने पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये 5 kg की बॉडी है, ठीक है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, हमें नहीं पता हमने कितना फोर्स लगाया, लेकिन इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो मान लो हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, एक्सेलरेशन बॉडी 5 kg की बॉडी है, हमने कुछ फोर्स लगाया, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो हम बता सकते हैं कि बॉडी पर कितना फोर्स लगा होगा, कितना फोर्स लगा होगा, तो वो होएगा अपने पास F इज इक्वल टू एम ए, यानी मास कितना है बॉडी का, 5 है, और बॉडी में अपने पास एक्सेलरेशन कितनी पड़ी है, 1, यानी अपने पास आ जाएगा 5 न्यूटन। तो अपने पास हम बता सकते हैं अगर कोई 5 kg की बॉडी है, अगर उसमें एक फोर्स लगाने से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से हम एक डेफिनेशन और आती है जो अक्सर कभी कभी आ जाती है, तो उसको मैं बता देती हूँ। अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करें, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, हाँ 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अभी हमारे पास F का यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या आया है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फर्स्ट 1 न्यूटन कैसे हो सकता है, यानी अगर अपने पास मास कितना हो, 1 kg हो, और अगर अपने पास एक्सेलरेशन भी कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो, तो अपने पास जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ गया अपने पास, फोर्स आ जाएगी 1 न्यूटन की। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन is produced in a body of mass 1 kg। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ क्या लिखा, अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसमें, एक बॉडी में जिसका मास कितना है, 1 kg है, देन द फोर्स इज सेड टू बी, देन द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। ठीक है, ओके। तो भाई अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैमर ऑफ 500 kg मूविंग एट अ रेट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए नेल एंड स्टॉप्स
the nail stopped the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force on the nail by the hammer? यानी कोई हैमर है जिसका मास दे रखा है इतना, उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। 50 मीटर पर सेकेंड से वो किसी नेल पर स्ट्राइक किया जाता है, उसके बाद क्या होता है बताना। वो जो नेल की वैसे लगते ही वो कितने टाइम में स्टॉप हो गया, वो 0.01 टाइम में स्टॉप हो गया। तो हमने बताना है कि हैमर ने नेल पर कितना फोर्स लगाया। ठीक है, तो अपने पास जो फोर्स होता है वो फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा है, mv माइनस mu डिवाइड बाई टी, है ना। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आता है, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मास को हम कॉमन ले तो v माइनस यू बाई टी आया है। यहाँ से अपने पास मास कितना दे रखा है भाई हैमर का, 0.500 ग्राम दे रखा है। इसको हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 1000 से, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये v क्या है, ये v है अपने पास फाइनल फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हैमर, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हैमर। फाइनली वो हैमर जाके नेल पे लग चुका, तो फाइनली वो क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 माइनस कितने वेलोसिटी से उसने टच किया था, शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम में स्टॉप हुआ, वो स्टॉप हुआ है 0.01 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा, यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा 0.5, यहाँ से आ जाएगा -50, माइनस को मैं आगे ले लेती हूँ, -50 अपॉन ये कितना है 0.01। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -0.5, इसको हम कैसे लिखते हैं, 50 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना जाएगा भैया, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आया अपने पास, देखो इसको अगर हम ऐसे लिखे तो 10 में ये पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25, और अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा -2500 न्यूटन का। ठीक है, माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है कि जाकर फाइनली रुक गया। ठीक है, तो ये अपने पास आया है फोर्स। तो भैया आज के लिए हम यहाँ तक ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास।